हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर भजन है ये, और नरोत्तम दास ठाकुर जी इसको लिख रहे हैं कि अगर भक्ति का रस का अगर आस्वादन करना है तो वो श्रीमद् भागवतम से किया जा सकता है कि नहीं। और यही आशीर्वाद भी है और यही रिक्वेस्ट भी है जो श्रीमद् भागवतम के रचयिता हैं वेद व्यास जी का या व्यास देव जी का, कि पीवत भागवतम रसमालयम मुहुर अहो रसिका भोई भावुका। पीवत पीजिए भागवतम, भागवत को पीजिए, पढ़िए मत, सुनिए मत, पीजिए। पीवत भागवतम रसमालयम, क्यों? रसों से, रसों का आलय है ये, रसों से भरा हुआ है, ये बिल्कुल आस्वादनीय है, पेय है बिल्कुल। जैसे कि आम होता है, मान लीजिए, तो उसमें छिलका होता है, गुठली होता है, तो ये होता है छीलना भी है, गुठली को चूसना है, ऐसे करके तो कुछ हटाने वाली भी चीज़ है ना। लेकिन भागवतम में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं हटाने वाला चीज़ हो, सब कुछ शुरू से ले करके अंत तक, जन्म आदि यस्य यतः, जो इस वेदांत सूत्र का ये एक्सप्लेनेशन है 18,000 श्लोकों में 335 अध्याय में। जन्म आदि कि जन्म से लेकर के, आदि मतलब शुरुआत, जन्म से लेकर के क्या होता है, आगे विस्तार होता है, इसके बाद फिर अंत होता है। यस्य मतलब जिससे, यत होता है, जन्म से लेकर के विस्तार तक या पालन तक या एंड मतलब संहार तक जिससे होता है, जन्मादि यश यत। तो इसको क्या करना है, इस कहानी को पीवत पीना है, भागवतम रसमालय मुहुर, बार बार, एक बार से नहीं, एक बार से नहीं, बार 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 बार। कहते हैं ना कि राम कथा जिन सुनत अघाही रस विशेष तीन जानत नाही, कि अगर भगवान के कथा सुनने से अगर मन भर जा रहा है, इसका मतलब ये रस का पता नहीं चला उस व्यक्ति को। तो भगवान की कथाएं ऐसी है कि बार 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 बार, और जितनी बार श्रवण करें उतनी बार आस्वादनीय होता है। यही भौतिकता में और आध्यात्मिकता में अंतर होता है। आनंदम बुद्धिवर्धनम, जो भी आध्यात्मिक चीज़ होता है उसमें समय के साथ आनंद की वृद्धि होती है, और जो भी भौतिक चीज़ होता है, कुछ भी भौतिक चीज़ हो, चाहे कितना भी प्यारा हो आज, समय के साथ उसके आनंद में या उससे अट्रैक्शन में कमी ही होती है। ये मेन डिफरेंस है भौतिकता और आध्यात्मिकता का। इसीलिए मुहुर अहो रसिका भोई भावुका, जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं व्यास देव कि हे भावुक लोग, हे भक्त लोग, इसको बार बार मुहुर मुहुर पीजिए। तो वही हम प्रयास करेंगे जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों का, और सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, हमारे जो भी वरिष्ठ वैष्णव हैं, जो भी हमारे परंपरा के आचार्य गण हैं, उनके द्वारा ये सब आस्वादन किया गया है, पिया गया, तो जो उच्छिष्ट बचा है उसी को प्रयास करेंगे हम भी उसका श्रवण करने का, सेवन करने का। हरे कृष्णा। मुकम करोति वाचालम पंगु लंघयेत गिरिम यत् कृपात महम वंदे श्री गुरुन दीनतारेण परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। गुरु की कृपा से लंगड़ा आदमी पहाड़ ढाक सकता है और गूंगा आदमी वाचाल बन सकता है। तो वही गुरु से मैं आशीर्वाद की याचना करूंगा, और जो भी यहाँ पर वरिष्ठ वैष्णव आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं, सबसे मेरी प्रार्थना है, राधा रमन जी और जो भी वरिष्ठ वैष्णव हैं, वैष्णवी हैं, कि सब लोग आशीर्वाद दें, ताकि बलराज पे जी भी आशीर्वाद दें, ताकि कुछ हम प्रयास कर सकें। ओके, इस जो दिव्य प्रसंग है उस पर चर्चा करने का हम प्रयास कर सकें। बहुत सुंदर ये प्रसंग चल रहा है। ये श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद के, चतुर्थ स्कंद के 22वां अध्याय का, और आज श्लोक संख्या है 40, और श्लोक संख्या 40 है। इसमें खास बात क्या है कि ये कंक्लूसिव श्लोक है, मतलब ये आखिरी श्लोक है। और अभी हम लोग सुन चुके हैं या सुनते आ रहे हैं कि आए हुए हैं वहाँ पर चतुष कुमार जी क्या करने के लिए, उपदेश देने के लिए पृथु महाराज जी को, है कि नहीं। और ये भगवान साक्षात उनके सामने प्रकट हुए थे जब वो 99 यज्ञ कर लिए थे, और भगवान प्रकट होकर के बोले कि क्या चाहिए, मांगो। तो बोले नहीं कुछ नहीं चाहिए, बस आप दर्शन दे दिए काफ़ी है, चाहिए क्या मुझे। बोले नहीं मांगिए, देखिए मेरा जो दर्शन है
वो व्यर्थ नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता। नहीं तो आने वाले समय में लोग मतलब क्यों प्रयास करेंगे कि भगवान आ भी गए, दर्शन भी कर लिए और कुछ मिला भी नहीं। मैं वरद राज हूँ, वरद देनों में राजा हूँ, तो कुछ भी जो भी आपकी इच्छा हो मांग लीजिए। तो बोलते हैं कि अब जरूरत नहीं, आपको आपने सब कुछ ऑलरेडी मुझे दे रखा है, क्या मैं मांगूँ। तो बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो मांगते हैं कि अच्छा एक काम कीजिए, अगर आपको देना ही है तो मुझे 10,000 कान दे दीजिए। क्या मांगते हैं? 10,000 कान दे दीजिए। तो जैसे इंद्र के शरीर पे पूरे शरीर में आंखें हैं, वैसे पृथु महाराज के शरीर में भी पूरे शरीर में कान हो गए, है कि नहीं? नहीं, नहीं हुए। उन्हें ये मांगा था कि मेरे को 10,000 कान दे दीजिए, और वो कान जो हो, मेरी क्या कान की क्या खास बात हो, उस कान का एकमात्र यही मतलब खास बात हो कि सिर्फ कृष्ण कथा उसके अंदर जाए, ऑटोमेटिक फिल्टर लग जाए, जो भी भौतिक चर्चा हो उसके अंदर नहीं जाए, सिर्फ कृष्ण कथा जाए। तो जो पृथु महाराज के कानों में 10 गुना ज़्यादा, 10,000 गुना ज़्यादा शक्ति थी कृष्ण कथा सुनने का, उनकी लौल्यता 10,000 गुना ज़्यादा थी। और कोई भी भौतिक चर्चा उनके कानों में ऑटोमेटिक फिल्टर लगा हुआ था, रुक जाता था, और अगर कृष्ण या कृष्ण से रिलेटेड या कृष्ण कथा हो तो उनके कान के अंदर जाता था। तो उन कानों से उन्होंने ये उपदेश सुना है अभी। तो विगत कुछ महीनों से ये जो सत्र चल रहा है, पहले भगवान ने उपदेश दिया, इसके बाद वो उपदेश सुन करके पृथु महाराज ने अपने लोगों को उपदेश दिया। इसके बाद फिर पृथु महाराज का उपदेश खत्म हुआ तो वहीं पर चतुष कुमार प्रकट हुए, और चतुष कुमार का फिर उपदेश चालू हुआ। और ये आखिरी श्लोक है इस उपदेश का। पूरे 7 चैप्टर को, जो पृथु महाराज से रिलेटेड 7 अध्याय हैं, कंक्लूड कर रहा है ये श्लोक उन पूरे 7 अध्याय को। और ये जैसे कि पूरा 1 से लेकर के 6 अध्याय तक गीता में अगर हम देखें तो कर्म योग का, अलग अलग योगों का वर्णन किया गया है, और उसको कंक्लूड करते हुए भगवान ने क्या बोला है, योगी नाम अपि सर्वेषां मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः, कि ये मेरा मत है कि सारे योगियों में भक्ति योगी क्या है, टॉप मोस्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। तो आज के श्लोक में भी यही बताया गया है कि जो भी मैं आपको सब कुछ बताया, भगवान की शुद्ध भक्ति करके उनके चरण कमलों का अगर शरण लेकर के करेंगे तो पार कर जाएंगे। जो चतुर्थ पुरुषार्थ है मोक्ष, या जो पंचम पुरुषार्थ है प्रेमो पुमार्थो महान, उसकी यहाँ पर चर्चा किया गया है इस श्लोक में। कंक्लूड कर रहे हैं चतुष कुमार, जो सनत कुमार अब तक उपदेश दे रहे थे, पूरा वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है इस प्रसंग का, इस प्रसंग का जो सबसे बड़ी बात, इसका श्रुति फल है। आप लोग जानना चाहेंगे श्रुति फल? हरि बोल, उत्साह ही नहीं है, हरि बोल, यस। तो इस जो पृथु महाराज का प्रसंग है, इसका श्रुति फल इतना सुंदर है, बहुत सुंदर श्रुति फल है। कौन कौन चाहते हैं कि इसी जन्म में आप लोग भगवत धाम चले जाएं? हरि बोल। तो ये जो पृथु महाराज का प्रसंग है, इसका श्रुति फल है कि जो भी पृथु महाराज के द्वारा दिए गए हो कथा को, या उनके बारे में चर्चा करता है, या सुनता है, या स्मरण करता है, इन तीनों में से कोई एक भी काम कर लेने पर क्या फल होता है? जो पृथु महाराज की गति हुई, वो उस वही गति सेम उस वक्ता को या उस श्रोता को, उस मनन करने वालों को मिलता है। हरि बोल। तो ये फल है कि जो पृथु महाराज को मिला था वही हमें मिलेगा इस प्रसंग को सुनने से। ये आखिरी में सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी इसको नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के सामने कंक्लूड कर रहे हैं चैप्टर के आखिरी में। तो निश्चित रूप से हमारा सौभाग्य है, और हमें भी पृथु महाराज के जैसे अटेंटिव कान हमारा कर लेना चाहिए, 10 गुना ज़्यादा शक्ति लेकर के सुने, क्योंकि सुनने मात्र से जब इतना फल मिल जा रहा है तो कोई क्यों नहीं करेगा, करना चाहिए हमें। तो सुंदर प्रसंग है, इसका हम एक बार उच्चारण करेंगे, फिर इस पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 22 और श्लोक क्रमांक है 40। कृक्षो महाने भवार्णो अप्लवेशाम
षड्वर्गनक्रं सुखेन तितिक्षन्ति तत्त्वं हरे भगवतो भजनीयमङ्घ्रि कृत्वोडुपं व्यसनमुत्तरदुस्तराणम् कृक्षो महाने भवार्णवप्लवेशाम् षड्वर्गनक्रां सुखेन तितिक्षन्ति तत्त्वं हरे भगवतो भजनीयमङ्घ्रि कृत्वोडुपं व्यसनमुत्तरदुस्तराणम् कृक्षो महाने भवार्णवप्लवेशाम् षड्वर्गनक्रां सुखेन तितिक्षन्ति तत्त्वं हरे भगवतो भजनीयमङ्घ्रि कृत्वोडुपं व्यसनमुत्तरदुस्तराणम् उच्चारण कीजिए। कृक्षो महाने भवार्णवप्लवेशाम् षड्वर्गनक्रां सुखेन तितिक्षन्ति कृत्वोडुपं व्यसनमुत्तरदुस्तराणम् कृक्षो महाने भवार्णवप्लवेशाम् षड्वर्गनक्रां सुखेन तितिक्षन्ति तत्त्वं हरे भगवतो भजनीयमङ्घ्रि कृत्वोडुपं व्यसनमुत्तरदुस्तराणम् कृक्षो महाने भवार्णवप्लवेशाम् षड्वर्गनक्रां सुखेन तितिक्षन्ति तत्त्वं हरे भगवतो भजनीयमङ्घ्रि कृत्वोडुपं व्यसनमुत्तरदुस्तराणम्। माताजी कृक्षो महाने भवार्णवप्लवेशाम् षड्वर्गनक्रां सुखेन तितिक्षन्ति तत्त्वं हरे भगवतो भजनीयमङ्घ्रि कृत्वोडुपं व्यसनमुत्तरदुस्तराणम्। बहुत बहुत धन्यवाद। कृक्षो महाने भवार्णवप्लवेशाम् षड्वर्गनक्रां सुखेन तितिक्षन्ति तत्त्वं हरे भगवतो भजनीयमङ्घ्रि ओडुपं व्यसनमुत्तरं दुस्तराणम्। थैंक यू वेरी मच। इसका अनुवाद तात्पर्य पढ़ेंगे।
इसका भावार्थ भी पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। कृक्षः कष्टकारक महान अत्यधिक इह यहाँ इस जीवन में भव अर्णवम संसार रूपी समुद्र अप्लव ईसाम भक्तों का जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की शरण नहीं ग्रहण की। षड्वर्ग छह इंद्रियां नक्रम मगरमच्छ अनु असुखेन अत्यंत कठिनाई से तितिक्षन्ति पार करते हैं। तत अतः तुम हरेह भगवान के भगवतः परमेश्वर के भजनीयम आराधनीय अंग्रिम चरण कमल को कृत्वा करके उड़पम नाव व्यसनम सभी प्रकार के संकट उत्तर पार करो। दुस्तर अत्यंत कठिन अर्णम सागर को। इसका भावार्थ इस प्रकार प्रभुपाद जी दे रहे हैं, श्रवण कीजिएगा आप लोग। अज्ञान के सागर को पार करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि उसमें अनेक भयानक मगरमच्छ भरे पड़े हैं। जो भक्त नहीं हैं वे इस समुद्र को पार करने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु हम तुम्हारे लिए बता रहे हैं कि तुम एकमात्र भगवान के चरण कमलों का आश्रय लो। वे समुद्र को पार करने के लिए नाव के समान हैं। यद्यपि सागर को लांघना अत्यंत कठिन है, किंतु भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके तुम सभी संकटों को पार कर जाओगे। बहुत सुंदर है उपदेश ये सनत कुमार जी का, और विगत काफ़ी श्लोकों से उपदेश कर रहे हैं। तात्पर्य बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने दिया है, श्रवण कीजिएगा। तात्पर्य यहाँ पर संसार की तुलना अज्ञान के विशाल सागर से की गई है। इस सागर का दूसरा नाम वैतरणी है। वैतरणी समुद्र कारणव है, कारणव यह कारण सागर है, जिसमें असंख्य ब्रह्मांड गेंदों के समान तैर रहे हैं। इस सागर की दूसरी ओर उस पार बैकुंठ का दिव्य लोक है, जिसे भगवत गीता 7:20 में परस तस्माद् भाववन्य कहा गया है। इस प्रकार इस भौतिक प्रकृति के परे एक निरंतर विद्यमान रहने वाली आध्यात्मिक प्रकृति है। यद्यपि कारण सागर में सारे भौतिक ब्रह्मांड बारंबार विलीन होते रहते हैं, किंतु बैकुंठ लोक आध्यात्मिक होने के कारण सभी कभी विनष्ट नहीं होते, वे नित्य विद्यमान रहते हैं। मनुष्य शरीर धारण करने से जीवात्मा को अज्ञान सागर, जो यही भौतिक ब्रह्मांड है, पार करके परव्योम में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त होता है। यद्यपि अनेक उपायों या नावों से समुद्र पार किया जा सकता है, किंतु कुमारगण राजा को भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने की सलाह देते हैं, जैसा कि मनुष्य किसी अच्छी नाव का सहारा लेना चाहेगा। अभक्त लोग जो भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते, अन्य उपायों, कर्म, ज्ञान तथा योग से अज्ञान के सागर को पार करने का यत्न करते हैं, किंतु उन्हें इसमें काफ़ी कठिनाई उठानी पड़ती है। कभी कभी तो इतनी कठिनाई में फंस जाते हैं कि समुद्र पार ही नहीं कर पाते। टफ होता है। अभक्तों को इसकी गारंटी नहीं है कि वे समुद्र को पार कर ही लेंगे, और यदि वे पार कर भी लेंगे तो उन्हें कठिन तपस्या करनी होती है।
दूसरी ओर यदि कोई भक्त भक्ति करता है तो वह श्रद्धा रखता है तो भगवान के चरण कमल ऐसी नाव है जो उसे समुद्र के पार आसानी से सुखपूर्वक उतार देंगे, है कि नहीं। इसलिए पृथु महाराज को समस्त संकटों को पार करने के लिए भगवान के चरणारविंद रूपी नाव को ग्रहण करने की सलाह दी गई है। ब्रह्मांड के घातक तत्वों की तुलना समुद्री मगरमच्छों से की गई है। कोई भले ही कितना कुशल तैराक क्यों न हो, किंतु उस पर यदि मगरमच्छ आक्रमण कर दे तो वह बच नहीं सकता। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि अनेक तथाकथित स्वामी तथा योगी अपने आप को विज्ञापित करते हैं कि वे अज्ञान के सागर को पार कर सकते हैं और अन्यों को भी पार करने में सहायता कर सकते हैं, किंतु वास्तव में वे अपनी ही इंद्रियों के शिकार होते हैं। अपने अनुयायियों को अज्ञान रूपी समुद्र को पार कराना तो दूर रहा, ऐसे योगी तथा स्वामी स्त्री रूपी माया के शिकार हो जाते हैं और समुद्र के मगरों द्वारा निगल लिए जाते हैं। कितना प्रैक्टिकल है, हम आज के समाज में देख पा रहे हैं। जो प्रभुपाद जी ने लिखा इतने वर्ष पहले, आज के समाज में हम ऐसा देख पा रहे हैं। तो जो मनुष्य का जन्म या फिर शरीर मिला हुआ है, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? इस जो भव सागर है, इस श्लोक में 2 जगह भव अर्णव आया है। अर्णव होता है समुद्र, भव अर्णव। ये जो भौतिक जगत है ये सागर के जैसे है, सागर के जैसे है। क्यों? समुद्र आप लोग देखे हैं ना, सब लोग समुद्र देखे हैं। जहां तक नजर जाता है वहां तक पानी ही पानी होता है, पानी ही पानी होता है, पानी ही पानी होता है। और कोई कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो, बिल्कुल क्या कौन थे वो, माइकल फिलिप्स थे, उन्होंने कई सारे गोल्ड मेडल लिया था ओलंपिक में। कितना भी कोई खतरनाक स्विमर हो, अगर ले जाकर के उनको बीच में डाल दिया जाए समुंदर के, पार कर जाओ, कर जाएंगे। कोई कितना भी एक्सपर्टीज हो, नहीं कर सकते। और उस समुद्र में विशेष रूप से जब कुछ मगरमच्छ, बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं, पार नहीं किया जा सकता। वैसे ही भौतिक जगत है, बड़े बड़े बंधन हैं। प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल दे रहे हैं, स्त्री का बंधन। बड़े बड़े साधु संत वो हो जाते हैं, फिर भी फंस जाते हैं। या कई लोग बहुत बड़े बड़े संन्यास भी ले लेते हैं, इसके बाद फिर संन्यास लेने के बाद भौतिक काम करने के लिए उतर जाते हैं कि दान दिलवाने के लिए, कुआं खोदवाने के लिए, मतलब कुआं पानी बंटवाने के लिए, रजाई कंबल बंटवाने के लिए ऐसे करें। भौतिक मतलब एक चैरिटी का वर्क, सामाजिक लेवल। एक सन्यासी जो होता है वो सामाजिक रूप से मृत व्यक्ति होता है, फिर से आ जाता है। क्यों? स्वाद नहीं मिल रहा होता है वहाँ पर। और प्रभुपाद जी या जो देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं भगवान से, उसमें कह रहे हैं कि आरुह्य कृक्षेन परम पदम पदम की पतंती अध। क्यों? अनादृत युष्मत आंग्रेय। भगवान के चरण कमलों की शरण नहीं लेते हैं। और कई लोग समझते हैं विमुक्त मानिना, अपने आप को मुक्त मान लेते हैं। ये ब्रह्म ज्योति में कोई चला भी जाए तो भी गिर जाता है। यहाँ पर उपाय क्या है भव सागर को पार करने का? कृत्वोडुपम व्यसनम उत्तरम दुस्त अर्णव। कृत्वोडुपम व्यसनम उत्तर दुस्तर अर्णवम। भगवान के चरण कमलों को अगर नाव बना लिया जाए तो जो ये दुस्तर भव सागर है, एक से एक कष्ट कुछ न कुछ जीवन में आते हैं। जैसे कि समुद्र से तुलना इसलिए की जाती है, समुद्र में हमेशा टाइड आते रहते हैं, क्या बोलते हैं वो, लहरें आती रहती हैं। एक लहरें जाएंगी, हम लोग जगन्नाथपुरी में देखे हैं, ऐसे लहरें आती, उठा के बाहर फेंक देती है, फिर अंदर से फिर बाहर फेंक देती है। वैसे ही भव सागर में ये सुख दुख, सुख सुख, सुख दुख, सुख मतलब आना, दुख मतलब जाना, ये आती रहते हैं, लगे ही रहते हैं तीनों ताप। चाहे कुछ भी कर ले, समुद्र की लहरों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वैसे ही ये जीवन के सुख और दुख को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सागर की भांति है ये भौतिक जगत। तो इसको पार करने का क्या उपाय है? बताया गया है कि जो मनुष्य का देह होता है
भगवान उपदेश कर रहे हैं कि निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्त्वरेरितम पुमान भव आब्धिम न तरेत स आत्मा। बहुत सुंदर उपदेश यहाँ पर है, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 80वें अध्याय में प्राप्त होता है कि नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। नृदेह जो मनुष्य का ये देह है बहुत 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 दुर्लभ होता है, ये बहुत रेयर प्रीसियस होता है। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभ प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। और इस देह की तुलना नाव से किया जाता है कि बहुत परफेक्ट नाव से इसकी तुलना किया जाता है। जैसे कि अगर समुद्र को पार करना है और बहुत सुंदर एक स्टीमर मिल जाए, नाव मिल जाए, बोट मिल जाए बड़ा सा, बिल्कुल पार किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है। तो ये जो मनुष्य का शरीर है इसकी तुलना एक परफेक्ट बेहतरीन नाव है और गुरुकर्ण धारम। और इस नाव को अगर मान लीजिए टाइटेनिक जैसा बोट मिल जाए, उसमें एक अच्छा कैप्टन मिल जाए, कैप्टन, तो जो गुरु हैं वो नाव के नाविक हैं, कैप्टन हैं। जैसे यहाँ पर जो चतुष हैं पृथु महाराज के शरीर रूपी नाव के कैप्टन है उस नाव को पार करने के लिए। और निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मया अनुकूलेन नभस्त्वरेरितम। और समुद्र में आप लोग देखे होंगे कि ऐसे समुद्र, अब आज के ज़माने में ये आ गया है स्टीमर या फिर पेट्रोल या डीजल लगा करके चला देते हैं, जनरेटर हाँ है चलते रहता पार कर जाता है। पहले ज़माने में उससे वो चप्पू चलाना पड़ता था, है कि नहीं? चप्पू देखे ना आप लोग, तो चप्पू चलाना पड़ता था, देख लेना जाके। तो चप्पू चलाना पड़ता था, तो इसलिए उसको दूर तक अगर जाना हो तो जाने में थक जाएगा व्यक्ति, इसलिए पाल होता था, पाल खोल देते थे। पाल होता था कपड़े का बना हुआ झंडे टाइप का होता है और दो जगह से फंसा होता है और उसको खड़ा कर देते, तो हवा अगर इधर जाना है और इधर की डायरेक्शन में अगर हवा मार रहा है तो बहुत आसान हो जाता है नाव को जाना, है कि नहीं? बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं बिना मेहनत के। तो ये अनुकूल हवाएं और जो पाल है उसकी तुलना ये श्रीमद् भागवतम से की जाती है। ये भगवान ने दे रखा है जो भागवतम या भगवत गीता रूपी वैदिक ग्रंथ, इसमें बताया जाता है कि कैसे हम निकल सकते हैं। और ये सब मिलने के बाद भी पुमान भवाब्धिम न तरेत, जो व्यक्ति इस भव सागर को तरता नहीं है उसको क्या कहा गया है भागवत में? आत्मा, किलर ऑफ हिज ओन सोल, मतलब अपने आत्मा का हनन करने वाला। तो इसलिए मनुष्य का जब जन्म मिला हुआ है तो एकमात्र इसका उद्देश्य होना चाहिए भव सागर को पार कर जाना। और कैसे करेंगे इसका उपाय बताया गया भागवत में। ये अनुकूल हवाएं हैं शास्त्र रूपी, कहा इसका उपाय बताया गया है। समाश्रिता ये पदपल्ल पल्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुद्धि वत्स परम पदम 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 यत विपदाम न तेसाम, पदम पदम यत विपदाम न तेसाम, जहां पर पद पद पे विपदा नहीं है। इस भौतिक जगत में पद पद पे विपदाएं हैं और भौतिक जगत पार करके जब आध्यात्मिक जगत जाएंगे या बैकुंठ जाएंगे, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे हैं बैकुंठ जगह पे कि जहाँ पर पद पद पे कुंठा नहीं है, कष्ट नहीं है। तो कैसे पार करेंगे उसको? समाश्रिता, सम आश्रिता यद पद पल्लवम, कि भगवान के चरण कमलों की उपमा नाव से किया गया है इस श्लोक में, कि अगर भगवान के चरण कमल रूपी अगर नाव पे अगर हम चढ़ जाएंगे तब जाकर के ये जो भव सागर है, पूरा बहुत बड़ा समुद्र भव सागर, ये सुख करके कैसा हो जाएगा? वत्स परम पदम, कि एक बछड़े के खुर, एक देखिए ना गाय का जो बछड़ा होता है बेटा, तो उसके अगर मान लीजिए गांव में होता है ऐसे, बरसात के दिनों में चरने के लिए जब जाते हैं तो सड़कों पर मिट्टी में जब उसका पैर का वो धंसता है तो उसमें इतना गड्ढा हो जाता है, इतना बछड़ा इतना ही तो पैर होगा, तो इसमें बरसात में पानी भर जाता है। तो पूरा का पूरा भौतिक जगत सुख करके बछड़े के खुर के बराबर, पानी के बराबर हो जाता है। अब बताइए, इसको पार करने के लिए नाव भी नहीं चाहिए,
एक बार में पता नहीं कितने बछड़ों का पैर का फूर पार कर जाएंगे, है कि नहीं। तो ये भव सागर सिमट जाता है, सूख जाता है। कैसे? भगवान के चरण कमलों का अगर हम शरण लेंगे तो ये एकमात्र उपाय है, जो कि पूरे श्लोकों को कंक्लूड करके यही कहा गया है कि भगवान के चरण कमलों का अगर हम शरण लेंगे तब जा कर के इस भव सागर को हम पार कर सकते हैं, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। यहाँ पर कहा गया है ना, ये तो बड़े बड़े नक्रम, यहाँ पर बड़े बड़े सागर हैं, लेकिन अगर पार करना है, उड़पम शब्द आया है लास्ट में, देखिए कृत्वो उड़पम। उड़पम होता है नाव, नाव का अगर कृत्व सहारा लेंगे तो व्यसनम सभी प्रकार के कष्ट उत्तर पार कर जाएंगे, दुस्तर अर्णव। ऐसे इसको पार करना बहुत कठिन है। देखिए एक श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में आता है दत्तात्रेय के 24 गुरु, उसमें से उनकी एक गुरु है मछली। मछली उसकी जिह्वा के चक्कर में वो फंस जाती है, मछली है कि नहीं। मछली को क्या कांटा लगाते हैं, कांटा में कीचुआ फंसा देते हैं या वो फंसा देते हैं, आटा फंसा देते हैं, कुछ भी, और खाने के चक्कर में उसको मछली जाती है और फंस जाती है। फंसा करके फिर उसको काट दिया जाता है। एक इंद्रिय उसका प्रबल है मछली का, क्या है? जिह्वा, और जिह्वा के चक्कर में मछली फंस जाती है। दूसरा हिरण, एक उनके दत्तात्रेय के गुरु हैं। हिरण का जो एक्टिव सेंस होता है सबसे ज़्यादा वो होता है ईयर, कान, सुनना। और जो शिकारी होता है बहुत सुंदर उसको गाता है, कोई राग अलापता है या ऐसे करके भी वो करके, और इतना सुंदर गा के मधुर ना उसको आकर्षित कर लेता है, और वो खुद खींची चली आती है जो हिरण होती है। इसका एग्जाम्पल दिया है श्रीमती राधा रानी ने भ्रमर गीत में। भौरा को बोल रही है कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों मधुर ध्वनि सुना रहे हो। हम तो पहले से जो चितकबरी हिरण जो व्याध द्वारा बाधित है, वैसे पहले से ही कृष्ण की आवाज़ हमारे कानों में गई है और पहले से ही हम बाधित हो चुके हैं। तुम और हमें सुना करके क्या क्या, मरने वालों को क्या तुम मार रहे हो। वैसे ही जो वो होती है हिरण कि कान में मतलब इतना सुंदर आवाज़ जाता है, खुद ही चली जाती है शिकारी के पास, और आग बिल्कुल पास उसके रेंज में आते ही हरी बोल कर देता है उसको। तो कान के चलते मछली फंसती है। तीसरा जो जीव होता है हाथी, दत्तात्रेय के गुरु है। हाथी का स्पर्श इंद्रिय बहुत वो होता है। जैसे हाथी को कैसे फंसाते हैं, एक गड्ढा खोद देते हैं, उसके ऊपर हरियाली घास बिछा देते हैं, उस पार हथनी को रख देते हैं, हथनी को उस पार रख देते हैं और हाथी को तेजी से भगाते भगाते ले जाते हैं, और हथनी एक्सपर्ट होती है, वो जाती है और उस गड्ढे को बच करके आगे निकल जाती है, और ये हाथी धड़ाम से उसमें गिर जाता है। इसके बाद फिर कुछ दिन तक उसको बिना खाए रखते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा खिला करके उसको ट्रेन करते हैं और सर्कस में लेके जाते हैं। तो एक स्पर्श इंद्रिय के चलते हाथी मारा जाता है, या उसको दांत उखाड़ लेते हैं, तोड़ लेते हैं बेचने के लिए, इस तरीके से करते हैं। चौथा जो पतिंगा होता है, वो भी दत्तात्रेय का एक गुरु था। पतिंगा मतलब जैसे बचपन में हम लोग पढ़ाई करते थे, जब लाइट चली जाती थी तो लैंप जला करके या लालटेन जला करके, तो कई सारे पतिंगे उड़ने वाले वो आ जाते हैं और वो बार बार जा करके उसमें टकराते थे। आकर्षित लगता है, जो लाइट बहुत ज़्यादा आकर्षित लगता है पतिंगों को। दृष्टि के चलते पतिंगा क्या करता है, आग में कूद जाता है। उसको चमकने वाली बहुत अच्छी वस्तु दिखती है, कितना सुंदर चमक रहा है, उसको ये नहीं पता होता इसमें हीट भी होती है, और जा करके अपना प्राण निछावर कर देता है आँखों के चलते। एक इंद्रिय एक्टिव है, आँख उसके चलते मारा जाता है। हाथी स्पर्श के चलते मारा जाता है, मछली जिह्वा के चलते मारी जाती है, और हिरण कान के चलते मारा जाता है। एक और होता है भौरा। भौरा को सूंघना बहुत पसंद होता है, ये बहुत सुंदर खुशबू सूंघना, अलग अलग फूलों पे जाता है, सूंघता है, रस लेता है उससे। तो वैसे ही कमल में भौरा जाता है, अलग अलग कुंडियों को खोजते हुए कमल पे बैठ जाता है और बिल्कुल सूंघता रहता है, सूंघना मंद हो जाता है। धीरे धीरे कमल ऐसे बंद हो रहा होता है, शाम में कमल ऐसे बंद हो जाता है, ऐसे सुबह में खुल जाता है, बंद हो जाता है, और कमल बंद हो जाता है ऐसे, और भौरा इतना ज़्यादा छोड़ना नहीं चाहता उसको, और बंद हो जाता है बिल्कुल उसमें, और बंद होकर बिल्कुल वो चिपक जाता है, और धीरे धीरे सांस की कमी हो जाती है और बिल्कुल तड़पने लगता है, बिल्कुल तड़प रहता है, मरने वाला होता है। अब बताइए वही भौरा जो लकड़ी में छेद कर देता है,
एक बार में वो कमल के फूल में, कमल की जैसे ये फूल है, इसकी पंखुड़ी है, इसको छेद करना कोई टफ है भौरे के लिए, एक डंग में छेद मार के उस पार चला जाएगा, लेकिन छेद नहीं करता कि ये फूल इतना सुंदर मुझे खुशबू दे रहा है, इसको कैसे मैं छेद कर दूं, कैसे काट दूं। और सूंघने के चलते भौरा तड़प तड़प के मर जाता है उसमें, एक इंद्रिय सूंघना उसके चलते मारा जाता है। सोचिए इन जीवों का एक एक सेंस एक्टिव है जिसके चलते मारे जा रहे हैं, और मनुष्य हमारी अच्छे पांचों की पांचों इंद्रियां एक्टिव होती हैं। अच्छा सुनना चाहते हैं, अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं, और सब कुछ अच्छा अच्छा चाहते हैं, और सारी इंद्रियां एक्टिव मनुष्य के शरीर में दिया गया है, ब्रह्मा जी द्वारा क्रिएशन में दिया गया है। कहाँ से निकलेंगे? बहुत कम चांस है। तो क्या कैसे हम निकल सकते हैं? जो उपाय बताया गया है, भगवान के चरण कमलों के प्रति अगर हम प्रीति डेवलप कर लें अपने हृदय में, तो ही एकमात्र है इस भव सागर से निकलने का। और प्रीति कैसे डेवलप करें? स्थाने स्थिता सुतिगताम तरुवांग मनोभीर, अपने स्थान पे जहाँ भी हैं जो करें, गृहस्थ में गृहस्थी में रहें, स्टूडेंट है स्टूडेंट रहें, वानप्रस्थ में वानप्रस्थी रहें, सन्यासी है सन्यासी रहें, और करना क्या है? सुनना है। क्या सुनना है? भगवान के बारे में सुनना है। भगवान के बारे में सुनेंगे तो जाके भगवान बोल रहे हैं कि अथापिते देव पदाम भुजाम अद्वयम प्रसाद लेह प्रसाद ले सनुगृहीयते जानाति तत्वं भगवान महिन्मा न च एको अपि चिरम विचिन्वा। बिना गाए याद ही नहीं आता है तो न च एको अपि चिरन विचिन्वन, कि अथापि ते देव पदाम भुजाद्वयम, कि वही व्यक्ति आपको जान सकता है, वही व्यक्ति जिस पे प्रसाद लेस अनुग्रहित एवही, आपकी कृपा से ही आपको जाना जा सकता है, आपकी कृपा से ही किसी की अनुरक्ति आपके चरण कमलों में होती है। जनाति तत्वम भगवान महिनमो और नच एकोपि चिरम विचिन्वन। अपने प्रयास से, जैसे इस परपट में श्लोक में लिख रहे हैं प्रभुपाद जी कि ऐसे जो ज्ञानी होते हैं, योगी होते हैं, कर्मी होते हैं, बड़ा मेहनत करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि जो ध्यान करके ऐसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान इतने सुलभ नहीं है कि नहीं? कितने दूर है? ब्रह्म संहिता में कहा गया है पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुंगवानाम। पंथास्तु कोटि शतवत्सर, पंथ, पंथ मतलब होता है रास्ता। कहते ना कितना पंथ किधर जाएगा, रास्ता किधर जाएगा। पंथास्तु कोटि, कोटि मतलब होता है करोड़। पंथास्तु कोटि शत, शत मतलब होता है 100, वत्सर, वत्सर का मतलब होता है साल, 100 करोड़ साल तक पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथा भी मनसो मुनिपुंगवाना। मुनिपुंग बहुत पहुंचे हुए मुनि लोग, जो जितनी सिद्धियां प्राप्त करे हुए मुनि लोग, अगर 100 करोड़ साल तक भी मन के वेग से भी अगर जाते रहें तो भी आपके चरण कमल से निकलने वाले प्रकाश तक ही जा पाते हैं, आप तक नहीं पहुंच पाते, इतने दूर हैं। तो क्या आसानी से हम पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते हैं। बट अगर हम भगवान के नाम रूप गुण लीला में अगर रुचि लेंगे, नौधा भक्ति का पालन करेंगे, जैसा कि श्लोक में बताया गया है कि भगवान के चरण कमल रूपी अगर नौका की शरण लिया जाए तब जाके इसको पार किया जा सकता है, नहीं तो सीम्स टू बी इम्पॉसिबल, असंभव है इस भव सागर को पार करना। कोई कितना बड़ा से बड़ा भी अगर तैराक हो तो तैर करके पार नहीं किया जा सकता है। और जो भी भगवान के भक्ति में अगर रुचि लेते हैं, भगवान के भक्ति में जिनका टेस्ट आता है, उनके लिए भगवान बहुत सुलभ हो जाते हैं। भगवान का एक गुण है भक्त वत्सलता। क्या है? भक्त वत्सलता। भगवान भक्त वत्सल होते हैं, लेकिन भगवान का उससे भी बड़ा गुण है भक्त वसिता। क्या है? भक्त वसिता। भगवान अपने भक्तों के बस में हो जाते हैं। कोई बड़े से बड़े देवता अगर उनको आप प्रसन्न कर लें तो आपको कुछ भी वरदान दे सकते हैं, आपके बस में नहीं हो जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन भगवान का एक गुण है भक्ति से भगवान वश में किए जा सकते हैं। इसका एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल आता है
एक बहुत बड़े संत हुए थे और ब्रज में रहते थे। रसखान जी उनका नाम है। तो एक लिखे हैं बहुत सुंदर, वो उनका प्यार है या इसको सवैया बोलते हैं। भगवान के ब्रज रहते थे। आज भी उनकी समाधि हम देख सकते हैं, गोकुल में है। गोकुल में ही उन्होंने पूरा जीवन अपना बिताया था। तो वो कहा करते थे, एक उनका पद है, इस गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रच पछिझारी चहु पुनि पार न पावे, पावे ताहे अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ये भगवान की भक्त वसीता का गुण है कि क्या कह रहे हैं कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि पार न पावे, कि बड़े बड़े शेष अनंत काल से अनंत भगवान के अनंत गुणों का अनंत मुखों से क्या कर रहे हैं, चर्चा करते हैं, गुणगान कर रहे हैं। या जो गणेश हो गए, ये गणेश जी अपने मतलब पंच मुखों से भगवान का वो कर रहे हैं। या महेश जो महाईश हैं, मतलब ये शिव जी वर्णन करते जा रहे हैं पंचमुख से, वो भी भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं। दिनेश और सुरेश, सारे सुरों में जो ईश है इंद्र जी, अपने अलग अलग अपने जाहि निरंतर गावे, हमेशा गाते रह रहे हैं आपकी गुणों का बखान। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान अनादि हैं, पता नहीं कहाँ से इनका शुरुआत हुआ था। कुछ कहते हैं अनंत हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता है कहाँ तक है भगवान। और अखंड हैं, खंड नहीं किया जा सकता। अभेद हैं, पता नहीं कोई भेद ही नहीं किया जा सकता है तत्वों में। भगवान में 25 तत्वों में ऐसा ऐसा ऐसे ऐसा चीज़ बताते हैं। अभेद सुवेद है भगवान, वेदों द्वारा भी जानना भगवान को मुश्किल है, सुवेद हैं। ऐसे ऐसे चीज़ उनको बताया जाता है। और नारद से सुख व्यास रट है। नारद मुनि भगवान की बीणा नारद मुनि बजाए बीणा, राधिका रमन नावे, घूम रहे हैं, गा रहे हैं, अनंत काल से प्रचार कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी भागवतम जैसे ग्रंथों में बिल्कुल भगवान का गुणगान कर रहे हैं। व्यास देव भगवान के गुणों का गुणगान कर रहे हैं। और तौपी पूरी पार न पावे, फिर भी भगवान के इतने गुण हैं, उस भगवान को पार नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान हैं क्या, कहाँ से शुरू हुए थे कहाँ खत्म होंगे, भगवान है क्या। और उसी भगवान को ताहे अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। कई बार जो होती थी गोकुल में, जो भगवान के माता की उम्र की जो अहीर होती थी, अहीर मतलब जो गाय चराने वाले गोप लोग, गोपी लोग, वो बोलती थी कि जो लल्ला या कृष्ण तुम्हें क्या होगा, तुम नाचोगे, नाच के दिखाओगे ना तो तुम्हें छाछ पिलाएंगी। और भगवान उस हाथ पे छछिया, मतलब एक हाथ पे छाछ, उनके मतलब घर का बासी भी छाछ पीने के लिए, और भगवान बिल्कुल नाच करके दिखाते थे ऐसे करके। वो ताली बजाती थी, बजा बजा के गाते थे, नाचते थे। ये होता है भगवान की भक्त वसीता का गुण। अगर भगवान के नाम रूप गुण लीला में हम रुचि लेंगे तो भगवान इतने ज़्यादा भक्त वत्सल हैं, भक्त वसी बस में हो जाते हैं कि वो भगवान जिसको बड़े बड़े देवता तक नहीं जान पा रहे हैं, ताहे अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे, भगवान को नाच नचा दे रही हैं थोड़ी सी छाछ पिलाने के लिए। ये भगवान का भक्त वत्सलता, भक्त वसीता का गुण है। तो ये बताया गया है कि भक्ति के द्वारा अगर भगवान के चरण कमल रूपी अगर नौका का सहारा लेंगे, तब जाके हम भगवत धाम जा पाएंगे, इस भव सागर को पार कर पाएंगे, अन्यथा असंभव है। कोई कितना भी बड़ा तैराक हो, बहुत बड़े से बड़े मुनि हो, कहाँ तक मुनि लोग पहुँच पाए थे, मतलब भगवान के चरण कमल से निकलने वाला प्रकाश तक ही भगवान को नहीं जान पाते हैं। ये बड़े बड़े ध्यान अवस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना, भगवान इतने वो हैं। श्रीमद् भागवतम का कंक्लूड करते हुए कहा गया है, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र इंद्र मारुता स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवै सांगोपांग, कहा गया है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र इंद्र मरुत, कि जितने बड़े बड़े ब्रह्मा मरुत इंद्र जो बड़े बड़े देवता हैं, अलग अलग उनकी आरती उतारे। सांग पांग, और जो साम वेद के गायक हैं वो क्या कर रहे हैं, गायन तियत सामगा, भगवान का गुणगान कर रहे हैं।
यत्र अंत न विदु सुर असुर गणा देवाय तस्मै नमः, लेकिन आज तक कोई आदि और अंत जान नहीं पाया है। तो भगवान को इसकी कोशिश नहीं करना चाहिए कि अपने उसे अचीव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जानाति तत्वन भगवान महिमो, तब कोई भगवान की महिमा जान सकता है। अथाति देवते पदाम बुझाद्वयम, कि भगवान के लेस मात्र अगर अनुग्रह हो जाए तो ही भगवान को जाना जा सकता है, अन्यथा अपने मेहनत से भगवान इतना इजी नहीं है। और अगर जैसे ऐसे भक्तों का अगर चरण कमलों का शरण मिल जाए, चतुष्कुमार जैसे भक्तों का, तो जाकर के उनके चरण कमलों का, भगवान के भक्तों का चरण कमलों का शरण लेकर के, श्रीमद् भागवतम का शरण लेकर के, भगवान के नाम का अगर शरण लेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन भगवान को भगवान के भक्ति के द्वारा बस में किया जा सकता है और इस भव सागर को पार लगाया जा सकता है, अन्यथा असंभव है। हरे कृष्णा।